कल्पित बौनों के राजा के द्वार में एक जादुई चाबी बहुत ही कसकर डाली गई थी। जैसे ही चाबी को धीरे धीरे घुमाया गया, कल्पित बौनों के जादुई चूर्ण से भरा एक ताला खुल गया। जहाज के कप्तान ने अपनी नाक से उसे सूंघा। ओह, यही वह गंध है। उसने वह गंध महसूस की जिसने उसे पूरे दिन सपनों में भटकाए रखा। यह अमर जीवन की गंध थी। उत्साहित कप्तान काला दाढ़ी ब्लैकबियर्ड ने पीटर और राजकुमारी हुलियन को जहाज पर बांध दिया और अपने समुद्री लुटेरों को जहाज पर चढ़ाकर वे सीधे कल्पित बौनों के राजा के पास पहुंच गए। उड़ते हुए कल्पित बौनों ने जैसे ही पीटर को देखा, वे अपने स्वामी का अपने ढंग से स्वागत करने लगे। उसी क्षण काला दाढ़ी पूरी तरह पागल हो गया। उसने आदेश दिया कि आसपास की सारी आत्माओं को जला दिया जाए। पीटर यह सब सहन नहीं कर सका। वे मासूम आत्माएं उसकी आंखों के सामने बलि चढ़ रही थीं। पीटर को कप्तान से प्रार्थना करनी पड़ी कि आत्माओं की हत्या रोकी जाए, इवन यदि इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। काला दाढ़ी ने उसकी बात सुनी। वह तलवार लेकर सीधे पीटर के पास आया। क्या यह बलिदान होने वाला था? नहीं। ठीक उसी समय समुद्री डाकुओं का जहाज एक और विशाल जहाज से टकरा गया। पता चला कि समुद्री डाकू लौट आए थे और पीटर से लड़ने का निश्चय कर चुके थे। जैसे ही अतिरिक्त सैनिक उतरे, पीटर बिना झिझके दुश्मन के जहाज पर कूद गया और बहादुर राजकुमारी हुलियन ने एक ऊंचे खंभे पर काला दाढ़ी के साथ अंतिम युद्ध शुरू किया। कुछ ही वारों के बाद काला दाढ़ी को समझ आ गया कि वह राजकुमारी हुलियन का सामना नहीं कर सकता। चालाकी से उसने खंभे पर बंधी रस्सी काट दी। इसी बीच दोनों जहाजों पर जोरदार टक्कर हुई। राजकुमारी हुलियन को युआन ने सीधे बाहर फेंक दिया और समुद्री डाकुओं की ओर भी हालात बेहद खतरनाक हो गए। एक विशाल राक्षस सीधे उनके जहाज पर आ कूदा। उसकी मजबूत मांसपेशियों के सामने समुद्री डाकुओं का हर बार बेकार लग रहा था। उधर पीटर जो जहाज संभालने में डाकुओं की मदद कर रहा था, उसने देखा कि राजकुमारी हुलियन अपनी जान गंवा चुकी है। ये देखते ही उसने जहाज छोड़ दिया और बिना सोचे समझे काला दाढ़ी के जहाज पर कूद गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके इस कदम के कितने भयानक परिणाम होंगे। जैसा सोचा भी जा सकता था, समुद्री डाकुओं का जहाज पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया और एक बड़ी चट्टान से जा टकराया। सारे खंभे टूट गए। भयंकर घर्षण के बाद पूरा जहाज चूर चूर होकर नष्ट हो गया। एक नाजुक पल में हालांकि समुद्री लुटेरों को अस्थायी रूप से एक जीवन रक्षक तिनका मिल गया था, लेकिन वह अपने दिल में यह भी साफ था कि गिरना बस समय की बात है। जैसी कि उम्मीद थी, समुद्री लुटेरों ने अपनी आखिरी ताकत भी लगा दी। अंत में वे फिर भी पीटर के सामने उस अंतहीन खाई में गिर गए। क्या टीम के साथियों को इस तरह बेचना संभव है? ये नामुमकिन है। इस समय पीटर की आंखें अचानक बेहद दृढ़ हो गईं। उसने सिर्फ यह देखा कि वह एक महीने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह समुद्री लुटेरों की दिशा में तेजी से नीचे की ओर दौड़ा। केवल राजकुमारी हुलियन बची थी। उन्हें जल्द ही ब्लैकबियर्ड के आदमियों ने एक खंभे से बांध दिया और जैसे ही पूरी सेना पहुंची, उन्होंने दो मानव आकृतियों को तेजी से हवा में कुछ ही दूरी पर फिसलते हुए देखा। पता चला कि पीटर ने आखिरकार अपनी उड़ान क्षमता जगा ली थी। उसने फिर से एक चमत्कार किया। वह हुक के साथ एक सुरक्षित जगह पर उड़ गया। फिर वह ब्लैकबियर्ड के समुद्री डाकू जहाज की ओर मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर से उड़ गया। इस समय पीटर पूरी तरह से जाग गया था। वह अब पेट की ताकत से रहित छोटा लड़का नहीं था, बल्कि वह पलटा और यहाँ एल्फ राजकुमार बन गया। उसने केवल इतना देखा कि उसने अनगिनत चमकदार छोटे एल्फों को बुलाया। पीटर के आदेश पर बड़ी संख्या में छोटे एल्फों ने सभी ने सज धज कर समुद्री डाकू जहाज को घेर लिया। फिर पीटर ने एक हीरे के तारे का प्रहार किया। उसी क्षण अनगिनत छोटे एल्फ ऊपर आ गए। वह शक्ति जो कहीं नहीं थी, उसने पूरे समुद्री डाकू जहाज को पल भर में डुबा दिया। अंत में केवल कैप्टन ब्लैकबियर्ड ही बचा था। वह अभी भी राजकुमारी हुलियन का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था और पीटर ने यह देखने के बाद एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ उठाया। ब्लैकबियर्ड डेक पर बड़ी संख्या में एल्फों द्वारा इतनी कसकर नियंत्रित था। ब्लैकबियर्ड चाहे कितनी भी कोशिश करे, वह एक कदम भी नहीं हिल सकता। अंत में पीटर राजकुमारी हुलियन को डेक से दूर ले गया और हवा में उड़ गया। ब्लैकबियर्ड और उसके समुद्री डाकू जहाज को इस रहस्यमयी योगिनी साम्राज्य में देखते हुए पूरी तरह से खामोश। तब से पीटर यहाँ का सबसे बहादुर योद्धा बन गया है, इसलिए सब उसे पीटर पैन कहते हैं।